बात एयरटेल से। मिस्टर कपूर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। फाइनली आरबीआई ने स्मॉल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स को लेकर जो अपनी फाइनल गाइडलाइंस है वो इशू कर दी हैं। आपने देखी भी होंगी गाइडलाइंस। मैं टेलीकॉम कंपनीज के पर्सपेक्टिव से आपसे बात करना चाहूंगी। क्या आपको लगता है टेलीकॉम कंपनीज अब आगे आएंगी और इसके लिए अप्लाई करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो जो इन्होंने बैंक्स के साथ जॉइंट वेंचर इंक्लूड कर दिया है, आई थिंक ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि अगर टेलीकॉम कंपनीज आगे आती हैं तो इट ब्रिंग्स इन बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। तो जो टेलीकॉम कंपनीज की स्ट्रेंथ है डिस्ट्रीब्यूशन की, मैस स्केल ट्रांजैक्शंस की, लो कॉस्ट ट्रांजैक्शंस की, और बैंक्स की क्योंकि वो केवाईसी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस को ज्यादा बेहतर समझते हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ्स हैं जो एक साथ आ सकती हैं और ये विन विन हो सकता है। बट मैं पहले भी ये कह चुका हूं और फिर से यही कहना चाहूंगा कि इस सारे पेमेंट बैंक की वायबिलिटी सिर्फ बैंकिंग नॉर्म से और बैंक के बिजनेस से, बैंकिंग के बिजनेस से नहीं आएगी। इसमें ट्रांजैक्शंस का बहुत बड़ा हाथ रहेगा और कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं और ट्रांजैक्शंस के लिए क्या चार्ज रिकवर होता है, इससे वायबिलिटी बेहतर होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इनफैक्ट इसी पॉइंट पे आना चाहूंगा सर। मैं आपसे ट्रांजैक्शन पॉइंट पे बात करूंगा। हमारे साथ अश्विन पारिक भी हैं। मिस्टर पारिक, मैं ये जानना चाहूंगा पहले एक आपका आउटलुक कि जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस थी और जो फाइनल गाइडलाइंस है उसमें एग्जैक्टली प्रमोटर को कितना कंफर्ट दिया है, जो आगे आके इस चीज के लिए कारोबार शुरू करेगा, जो इसकी स्थापना करेगा, उसको कितना बड़ा कंफर्ट दिया गया है? हम देखिए, दो अलग अलग बैंक्स के जो गाइडलाइंस कल आए हैं, जहां तक पेमेंट्स बैंक का सवाल है, वहां पे मैं देख रहा हूं कि प्रमोटर के लिए एक प्रमोटर होता है, वो डिमांड को नहीं देखता, मतलब एक पॉसिबल नेशनल डिमांड को नहीं देखता। वो नहीं देखता कि आरबीआई के लिए इंक्लूजन या गवर्नमेंट के लिए इंक्लूजन एक बड़ा मुद्दा है। वो आखिर में जाके अपना रिटर्न देखेगा, आखिर में जाके जो उसने इनकम, जो उसने कैपिटल लगाया है उसके ऊपर वो रिटर्न देखेगा। और उसमें उस विषय में मेरे हिसाब से पेमेंट्स बैंक जो है वो शायद कहीं जाके चैलेंज दे रहा है। दिक्कत ये है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी अगर एस्टेब्लिश नहीं होती, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस या फी इनकम से, इंटरेस्ट इनकम से तो देखिए पेमेंट्स बैंक का वायबिलिटी होना बिल्कुल असंभव दिख रहा है, क्योंकि अगर 75% का जो डिपॉजिट है अमाउंट जो है वो अगर एसएलआर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है तो बाकी की बैंकों से सेविंग्स के जो इंटरेस्ट पेमेंट का जहां तक संबंध है मुश्किल होने वाला है। तो ये तो मैं देख रहा हूँ कि प्रमोटर के लिए चैलेंज है। स्मॉल बैंक्स की बात बिल्कुल अलग है। वहां पे जिस किस्म के लोग आगे आएंगे, वहां पे लोकल लेंडर्स जो हैं या लोकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक डिस्ट्रिक्ट है या थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स में समझता है और ही वांट्स टू क्रिएट अ स्मॉल बैंक, तो न तो कैपिटल ज्यादा रहेगा उसके अंदर, न उसकी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब एक एक्सपेक्टेशन है, तो इसके हिसाब से उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी कम है। और उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से प्रमोटर को ये एक बिल्कुल एक उसका प्रोफेशनल जो है वो दिखाने के लिए वो बिल्कुल आगे आ सकता है। उसको रिटर्न का इतना चिंता नहीं होगा जहां जितना उसको कैपेबिलिटी का सम्मान होगा। मिस्टर कपूर, मैं आपसे एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आना चाहता था। एग्जैक्टली सेंडिंग एंड रिसीविंग रेमिटेंस ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स, एक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के तौर पे अगर हम काम करेंगे तो वाकई जो फी बेस्ड इनकम है उसका एक बड़ा रिसोर्स खुल जाएगा। तो वाकई ये क्या टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा? देखिए, टेलीकॉम कंपनी सबसे पहले तो इसको बहुत इंक्रीमेंटली ट्रीट करेंगी, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज की वायबिलिटी चर्न से और कस्टमर स्टिकीनेस से और मार्केट डिफरेंशिएशन से ज्यादा आएगी, क्योंकि चर्न एक बहुत बड़ा मुद्दा है टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक बड़े कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में। और अगर टेलीकॉम कंपनीज इस माध्यम से अपना चर्न नीचे लेके आ सकती हैं तो ये बिजनेस की वायबिलिटी बहुत डिफरेंट एंगल से देखी जाएगी उनके लिहाज से। अब अगर मैं किसी बैंक के साथ जॉइंट वेंचर करता हूं तो बैंक को उसका क्या बेनिफिट होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बातचीत से हल हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर बैंक अपने सारे अनवायबल कस्टमर भी टेबल पे लेके आ जाए, टेलीकॉम भी अपना सारा बेस जो लगभग 40-45% अनबैंक्ड है लेके आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जो अनएड्रेस्ड है, जो एड्रेस होने लगता है। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का नेशनल मुद्दा भी सॉल्व होता है और आई थिंक
अगर ट्रांजैक्शन इनफ हो, सर्विस अच्छी हो और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट की रिकवरी हो तो इवेंचुअली ये वायबल भी होने लगेगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कपूर बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए जी बिजनेस को। अश्विन जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मानते हैं जो भी गाइडलाइंस इशू की गई हैं वो थोड़ी ज्यादा लिबरल रखी गई हैं और तीन कैटेगरीज को वो ज्यादा इंटरेस्ट करेंगे, फिर चाहे वो एनबीएफसीज हो, सुपरमार्केट चेन्स हो या फिर टेलीकॉम कंपनीज हो? टेलीकॉम कंपनी तीनों में, एनबीएफसी में, टेलीकॉम वगैरह में दो हिस्से हैं। टेलीकॉम कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बना हुआ है तो मैं देखूंगा कि पेमेंट बैंक के लिए ये आगे आ सकते हैं। उनके लिए दोनों बात बन सकती है, बैंकिंग सर्विस के साथ साथ में अपने टेलीकॉम का भी पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हैं। एनबीएफसी जरूर उसमें आ सकती है। ये सफल ये पेमेंट बैंक का कि जब एनबीएफसी ऑलरेडी बहुत सारे जगह पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो पेमेंट बैंक के लिए सोच सकती है। ये दोनों मेरे हिसाब से पॉसिबल है और सुपर चेन या सुपर मार्केट भी आ सकती है। दिक्कत खाली सुपर मार्केट की है कि और टेलीकॉम में ये है कि दोनों अपने अपने कैपिटल को बचा के रखेंगे। इस बार टेलीकॉम में 2G, 3G, 4G के ऑप्शन होने हुए हैं तो उसके लिए उनको कैपिटल यूज करना पड़ेगा और रियल एस्टेट जो थोड़ा सा दबा हुआ है कंडीशन, उस हिसाब से ये थोड़ा सा मतलब मुझे दिक्कत नजर आ रही है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन जी समय देने के लिए जी बिजनेस को, और जो आरबीआई ने नई गाइडलाइंस इशू की हैं पेमेंट बैंक्स को लेकर उस पर बातचीत करने के लिए। तो आज आपका फोकस होना चाहिए तमाम टेलीकॉम कंपनीज पर, एनबीएफसीज पर भी, खासतौर पर मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस जिनका नाम बार बार सामने आता रहा है, और साथ ही साथ सुपरमार्केट चेन्स जैसे जो रिटेल सेगमेंट में है उन पर भी आपकी नजर हो सकती है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो मार्केट्स पर कमेंट लेंगे, सिमी से उनसे जानेंगे दिसंबर सीरीज के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ चारों आपको बताएंगे कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज खबरें हैं। आप देखते रहिए शेयर बाजार लाइव।